बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया ने अपने ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है और वो तेज़ी से पीठ फेर कर जा रही है। जैसे एक बर्तन में आखिर में थोड़ा सा रह जाता है ना और आदमी उसको चाट लेता है, खा लेता है, चूस लेता है, बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में भी एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा रह गया है जो अनकरीब ख़त्म हो जाएगा और इस जहान से अगले जहान में हम लोग मुंतकिल हो जाएंगे। लिहाजा अपने नेक आमाल को इस दुनिया से अगले जहान में हमको लेकर जाना है। बात समझ आ रही है? हमें ये बतलाया गया है कि जहन्नुम के एक किनारे से पत्थर को फेंका जाएगा और वो जहन्नुम में 70 साल तक गिरता चला जाएगा, लेकिन जहन्नुम की तह तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसानों से लबालब भर जाएगी। वो जहन्नुम इंसानों से लबालब भर जाएगी। और हमें ये भी बतलाया गया है कि जन्नत के दो पट्टों के दरमियान, जन्नत के दरवाजे होते हैं ना, जन्नत के दो दरवाज़ों के दरमियान, दो पट्टों के दरमियान 40 साल का फासला है। कितने साल का? 40 साल का फासला है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो जन्नतियों के हुजूम से लबालब वो जगह भरी हुई होगी। सुभान अल्लाह। तो इस सूरत में हमें नेक आमाल करने हैं। अभी यहूदियों ने हम पर ऐसा कब्ज़ा किया हुआ है सूद के ज़रिए। सूद इतना आम हो गया है हमारे दरमियान कि यहूदियों ने इस वजह से हम पर राज कर रहा है। यहूदी सूद की वजह से हम पर राज कर रहा है और हम मुसलमान सूद खा रहे हैं, सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला से जंग का ऐलान कर रहे हैं। तो हमारे बदबख्त अमालों में सबसे बड़ा और बुरा अमल सूद है और झूठ है और इस्लाम से रूगर्दानी करना है। अल्लाह ताला ने हमें फर्माबरदार बनने का हुक्म दिया है, नाफरमानी करने का नहीं। आज जो मुसलमानों पर, जो इंडिया में या दीगर ममालिक में जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बदआमालियों की वजह से हो रहा है, ईमान की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। हमारे अंदर ईमान की ताजगी तो दूर की बात, ईमान की मजबूती नहीं रही, ईमान की ताकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम बुरे और बदआमालियों में इस कदर पड़ चुके हैं, जन्नत और जहन्नुम का हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा कि भाई इस जहां से अगले जहान में मुंतकिल होना है, हमें मरना है, मरकर फिर जिंदा होना है। जन्नत या जहन्नुम का फैसला हमारे हक में किया जाएगा या हमारे हक में नहीं किया जाएगा, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हम इतने मगन हो चुके हैं, दुनिया की लज्जतों में इतने गुम हो चुके हैं कि आज मुसलमान दिन ब दिन पस्ती में जा रहा है और इज़राइल मुसलमानों पर एक दिन हावी हो जाएगा, वो काबिज़ हो जाएगा, मुसलमानों के मुल्क में काबिज़ हो जाएगा इज़राइल। लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बदआमालियों की वजह से। जब आप बदआमालियों में पड़े रहोगे तो आपका ईमान 100% कमज़ोर होगा। सिर्फ और सिर्फ ईमान की ताकत ही होती है जो आपको जंग करने पर आमादा कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ ईमान की ताकत ही होती है जो आपको जहन्नुम से निकलवा सकती है। सिर्फ और सिर्फ ईमान की ताकत ही है जो आपको बदआमालियों से निकाल कर नेक आमाल करने की तौफीक दे सकती है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन हम इंसान, हम मुसलमान इतनी तेज़ी से जहन्नुम के किनारे पर पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ बदआमालियों की वजह से। हमने झूठ बोलना है, चोरी करना है, चुगली करना है, गीबत करना है, सूद खाना है। शराब इतनी आम हो चुकी है कि आम मुसलमान भी शराब पी रहा है और उसमें उसको फ़ख्र महसूस कर रहा है। लोग ये समझते हैं कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, या माफ़ी नहीं भी मांगेंगे, अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, कम से कम हम कलमा तो पढ़ रहे हैं ना। अरे ये कैसा कलमा पढ़ रहे हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होने से भी आप लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। जब आपको या हमको जहन्नुम में
भेजने का ऐलान किया जाएगा, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी कि हम ये कैसे मोहम्मदी, कैसे उम्मत मोहम्मदी हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नुम में जा रहे हैं। वो नबी, वो पैगंबर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उम्मती उम्मती कहा, वो नबी, वो पैगंबर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, हम बुरे लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए अपने आंसू बहाए पूरी पूरी रात, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि हमें जहन्नुम में न फेंका जाए, हमें जन्नत में डाला जाए। लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खुद तो बुरे अमल कर रहे हैं और दूसरों को भी अपने साथ ले रहे हैं कि भाई आओ बुरे अमल करते हैं, कि आओ पार्टी करते हैं, कि आओ डांस करते हैं, कि आओ बेहया कपड़े पहनते हैं। दुनिया में बेहयाई इतनी आम हो चुकी है कि ईमान की ताजगी, ईमान की ताकत बिल्कुल पसे पुष्ट जा रही है। ईमान की देखो, हया जो है ना, हया कलमे के बाद सबसे बड़ा इस्लाम में हया को तरजीह दी गई है। जिस इंसान में हया नहीं, उस इंसान में ईमान की ताकत भी नहीं होगी। अगर आपको ईमान की ताकत चाहिए, देखो ईमान की ताकत होगी ना आपके पास, तो अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबाओं की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत हमारे दिल में खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अगर ईमान की ताकत ही नहीं होगी तो हमें, हमारे दिल में, हमारी रूह में अल्लाह की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबाओं की, किसी की भी मोहब्बत, इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे खुद के माँ बाप की मोहब्बत भी हमारे दिल में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की ताकत नहीं है। और ईमान की ताकत बेहयाई से जा रही है। बेहयाई इतनी आम हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है बेहयाई कि हम कलमे की ताकत को अपने आप से खुद ख़त्म कर रहे हैं। और हम ये मलबा यहूदियों पर नहीं डाल सकते, ये हम खुद तय करेंगे कि आया हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों, हम इंसानों के सामने दो रास्ते रखे हैं, एक नेक रास्ता और एक बदबख्त रास्ता, अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता। तो अल्लाह ताला खुद मौका देता है कि इंसान चुने। बात समझ आ रही? अल्लाह ताला मौका देता है कि इंसान चुने कि वो अच्छा रास्ता अपनाता है या बुरा रास्ता अपनाता है। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा रास्ता अपनाएगा या बुरा रास्ता अपनाएगा। और हम इंसान क्या करते हैं? बुरा रास्ता को अपनाने में लग चुके हैं। कितने ही लोग पाकिस्तान में, कराची में ही लगता ही नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं। इंसानों की शक्ल में मुसलमान तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ना दुपट्टा है, ना लिबास मुकम्मल है। इतनी बेहयाई, इतनी उरियानी, इतनी बेशर्मी फैल चुकी है कि लग ही नहीं रहा कि ये मुस्लिम मुल्क है। बात समझ आ रही है मेरी? हम खुद अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे ना, तो हम खुद सोचेंगे, खुद देखेंगे कि हमारे अंदर ईमान की ताकत क्यों दिन ब दिन कम होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ स्टेटस डाल लेने से, वीडियो बना लेने से ईमान की ताकत मजबूत नहीं हो जाएगी। हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बेहयाई को ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो। मर्द भी बेहयाई में इतना मुब्तला हो चुका है, इतना घिर चुका है बेहयाई के अंदर कि ईमान की ताजगी वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। लड़का लड़की आपस में घुल मिल रहे हैं, दोस्तियाँ बढ़ाने, ये क्या है? ये क्या है? ये बेहयाई है। लड़का लड़की की आपस में दोस्ती सबसे बड़ा बेहयाई का ही सवाल है। ये बेहयाई को नॉमिनेट करता है कि जब लड़का लड़की आपस में दोस्ती रखते हैं तो बेहयाई ख़त्म होगी तो ही ईमान की ताकत आएगी। देखो दुनिया इतनी तेज़ी से हमारे से पीठ फेंके जा रही है कि हमें मौका नहीं मिल रहा, लोगों को मौका नहीं मिल रहा कि वो अपने ईमान को मजबूत कर सके। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करना है तो सबसे पहले बेहयाई से हमें अपने आप को छुटकारा दिलवाना होगा, बेहयाई से बचना होगा, बेहयाई से हमें भागना होगा, हया को अपनाना होगा। लेकिन आप बोलोगे कि हया, अब बेहयाई में हम इतना पढ़ चुके हैं या बेपर्दगी में हम पढ़ चुके हैं, तो हम हया को अपने अंदर कैसे लेकर आएँ? तो देखो सबसे पहले हमें इस्तग़फ़ार करना है। क्या करना है? इस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह से तौबा करनी है। पहले आप अल्लाह ताला से तौबा करो, फिर उसके बाद आप दुआ मांगो। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, उस हथियार को इस्तेमाल करो।
अल्लाह ताला से दुआ करो कि या अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, तेरी 2 उंगलियों के बराबर में मेरा दिल है, उसको तू पलट दे, मुझे बेहया से हयादार कर दे, मेरे अंदर से बेहयाई को निकाल दे, मेरे अंदर हया डाल दे मेरे अंदर। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद अपने ऊपर काम करो। बात समझ आ रही है? अगर आप सब लोगों को ताक झांकते हो या आप लड़कियों से दोस्ती करते हो, वो चीज़ ख़त्म करो। और अगर लड़कियां बेहयाई कर रही हैं किसी भी लिहाज से, बेपर्दगी है या ना कपड़े ना होने के बराबर भी पहन रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर काम करें। बात समझ आ रही है? तो दुनिया इतनी तेज़ी से हमसे पीठ फेर कर जा रही है कि हमें पता नहीं चलेगा कि आज हम जिंदा हैं, कल का हमें पता नहीं है। फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के दर पर आ चुका है। क्या किसी को मालूम था? क्या हमें 2 साल 3 साल पहले तक पता था कि एक मुस्लिम मुल्क फ़लस्तीन, नबियों का शहर, वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं मालूम था ना, लेकिन हो रहा है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। हम रोक नहीं सकते, हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की ताकत ख़त्म हो गई है, और ईमान की ताकत सिर्फ और सिर्फ इसलिए ख़त्म हुई है क्योंकि हम बेहयाई में पड़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ाए फिद्दारैन।